जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका आर्किटेक्चर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। और जो ये आर्किटेक्चर है इसको बनाया किसने है? जॉन वॉन न्यूमन ने। तो उसका जो आर्किटेक्चर है हम वो पढ़ेंगे। वैसे तो कंप्यूटर के कई सारे आर्किटेक्चर है, पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जॉन वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम देखते हैं जो हमारा वर्तमान का जो कंप्यूटर उसका आर्किटेक्चर कैसा है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप से ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखा है कीबोर्ड माउस वगैरह मॉनिटर वगैरह आप लोग देखते हो। तो आप एक चीज़ देखिए कि जैसे हम मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम सिस्टम यूनिट। हमारा ये है सिस्टम यूनिट। यहाँ पे है हमारी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा फीड करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ठीक है, इस कंप्यूटर को जो भी हम डाटा फीड करेंगे वो इनपुट डिवाइस से करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कहाँ पे उस डाटा को? आउटपुट यूनिट में। कहाँ पे? आउटपुट यूनिट में। यहाँ पे हमें वो डाटा डिस्प्ले होगा। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्रिंट हो सकता है या कोई डिस्प्ले पे हो सकता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक बार बेसिक इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी इनपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट है। साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है? एक सीपीयू। ठीक है, ये है आपका सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ये है सीपीयू, और इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीएलयू और एक होता है एएलयू। ठीक है, सीयू और एएलयू, और ये कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है मेमोरी से। ठीक है, मेमोरी से। तो यहाँ पे देखिए आप, कई सारे यूनिट हो गए ना, जैसे कि इसको बोलेंगे हम इनपुट यूनिट, इसको बोलेंगे आउटपुट यूनिट, और ये क्या है? मेमोरी यूनिट, और ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू को हम बोलते हैं ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक आर्किटेक्चर। और ये आर्किटेक्चर किसने दिया था? ये डायग्राम किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, सन 1942 में। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं कि आपसे पूछा जाए ना कि कंप्यूटर के विकास में अधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में अधिक योगदान, तो वो है जॉन वॉन न्यूमैन का। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन का। और इन्होंने बनाया क्या था, यानी जो इनका योगदान था वो था क्या? इन्होंने ये आर्किटेक्चर दिया था। इस आर्किटेक्चर में आपने देख लिया होगा, इनपुट यूनिट हमेशा क्या करेंगी? कंप्यूटर को डाटा इनपुट करेंगी, और जिस डाटा को इनपुट करेंगी उसको बोलते हैं रो डेटा। ये बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो डाटा हम इनपुट देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रो डेटा, कच्चे तथ्य। हिंदी में आपको मिलेगा कच्चे तथ्य। और फिर जब ये यूनिट है हमारी, यानी ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये उस डाटा को प्रोसेस कर देती है। ठीक है, उसको प्रोसेस कर देती है, तो हमें आउटपुट में मिलता है प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, प्रोसेस्ड डाटा। इसको जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन, सूचना, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, सभी इसी के नाम है, प्रोसेस डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना। अब ये अलग कैसे है? डाटा ये भी है देखो, और डाटा ये भी है। रो डेटा मतलब यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, मतलब संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सीपीयू से क्या कर रहे हैं? उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम माइनिंग कर रहे हैं कि हमारे काम का क्या है, यानी उसकी हम फॉर्म बदल रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और फिर हम उसमें से काम का डाटा निकाल लेते हैं, यानी जो हमारे काम का है उसको बोल देते हैं प्रोसेस डाटा या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको डेटा के बारे में ध्यान रखना है। आर्किटेक्चर किसने दिया है? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और है क्या कि विकास में सबसे अधिक योगदान इसी वजह से इनका बोला जाता है। इन्होंने एक अवधारणा भी दी है। ठीक है, इन्होंने एक अवधारणा दी है, इसी को ही बोलते हैं, जो ये हमारी मेमोरी यूनिट है, इसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक अवधारणा दी है, उसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट।
स्टोर्ड प्रोग्राम या फिर मेमोरी, ये भी मिल जाता है कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी डेटा है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है और इंस्ट्रक्शन, अनुदेश, निर्देश, यानी क्या काम होना है, डेटा भी और उसके ऊपर का जो काम होना है, वो दोनों कहाँ रहेंगे? सेम मेमोरी में रहेंगे, एक ही मेमोरी में रहेंगे। ये था इनका कॉन्सेप्ट, इसीलिए इनको बोलते हैं कि इनका अधिक योगदान माना जाता है। इससे हुआ क्या है फायदा? इससे फायदा ये हुआ है कि जो ये प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो बढ़ गई है, क्योंकि एक ही जगह पे डाटा भी मिल रहा है और इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है। अब ये है क्या चीज? ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि भाई ये डाटा इंस्ट्रक्शन है क्या चीज। देखिए सिंपल है, अगर आपने कंप्यूटर को कमांड दी 5 + 7, ठीक है, तो होना क्या चाहिए? 12। यानी हमने कंप्यूटर को एक तो डेटा दिया है 5, ठीक है, और दूसरा डेटा दिया है 7, और इंस्ट्रक्शन क्या दी है कि जोड़ करना है भाई, ठीक है। अब कंप्यूटर ने देखा कि भाई 5 आ गया मेरे पास, 7 भी आ गया और प्लस एक इंस्ट्रक्शन आई है, तो डाटा भी हो गया और इंस्ट्रक्शन भी। अब क्या करना है? वो कहाँ से होगा? सीपीयू से। सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसिंग होगी और फिर जो रिजल्ट होगा वो क्या आ जाएगा? 12। और वो रिजल्ट हमें कहाँ मिल जाएगा? फिर आउटपुट यूनिट में, ठीक है, वो कहाँ मिल जाएगा? आउटपुट यूनिट में। तो अब देखिए, चाहे ये 5 हो, 7 हो या प्लस हो, वो कहाँ पे रहेगा? सेम मेमोरी में रहेगा, एक ही मेमोरी में रहेगा। इससे पहले जो कंप्यूटर होते थे उनमें क्या होता था कि इंस्ट्रक्शन कहीं पे रखी होती थी दूसरी किसी मेमोरी में, और डाटा कहीं पे और रखा होता था, और फिर वो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता था, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। एक जगह से इंस्ट्रक्शन उठानी है, दूसरी जगह से डाटा, फिर प्रोसेसिंग करनी है, फिर डाटा को रख देना है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। तो इससे स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? धीरे धीरे हम इन सभी यूनिट को पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर हमारा यही है ना। अभी हम क्या करेंगे? हम इसमें अभी एक एक यूनिट सबको पढ़ेंगे। हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, हम इनपुट यूनिट पढ़ेंगे, हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे और आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, हमारे सीपीयू से, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीपीयू से। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या कहा जाता है इसे? कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है, कंप्यूटर ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हम दो भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं, एक एएलयू और एक सीयू, ठीक है, एक एएलयू और एक सीयू। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बार एग्जाम में इनको सेपरेट भी पूछ लेते हैं, यानी एएलयू के ही दो पार्ट कर देते हैं, एक ए और दूसरा एल, ठीक है। तो ए से हो गया अरिथमेटिक और एल से हो गया लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए इसके। अब देखिए काम क्या है इन दोनों के? बिल्कुल अलग अलग है। कैसे? जो सीयू है कंट्रोल यूनिट है, इसका काम क्या है? पूरे सिस्टम को, ठीक है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, हम ये बोल सकते हैं कंप्लीट सिस्टम को कंट्रोल करना। नाम से भी पता चल रहा है ना, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, उसका जवाब इसके पास है, ठीक है। क्या करना है और कैसे करना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 5 + 7 का, तो उनको जोड़ना है, तो क्या करना है? जोड़ना है, और कैसे जोड़ना है वो सारा काम सीयू देखेगा, कंट्रोल यूनिट। और जब कैलकुलेशन होनी है तो कौन कर देगा उसको? एएलयू, ठीक है, जो भी जोड़ घटा गुणा भाग है वो कर देगा एएलयू, ठीक है। तो ये हो गया सीयू के बारे में, कब क्या करना है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है। या फिर कुछ टर्म्स यूज कर लेते हैं पेपर में कि दिशा निर्देशन का काम यह करता है। कंप्यूटर के जो पेरिफेरल होते हैं ना, यानी कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइस हैं सभी का मार्गदर्शन या दिशा निर्देशन, ठीक है, दिशा निर्देशन आप बोल सकते हो, मार्गदर्शन, ये सारा काम इसका है, ठीक है, इसका कंट्रोल यूनिट का। अब दूसरी यूनिट की बात करें
जो ए यूनिट है, अब हमारी ए यूनिट है, इसके काम और देख लेते हैं। तो सी यू का तो सी यू तो आप समझ गए क्या काम है, ठीक है। अब देखते हैं ए यूनिट, ए एल यू, यानी इसमें एक ए यूनिट है और एक एल यूनिट है। ए यूनिट का काम है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। देखिए कंप्यूटर के अंदर स्टार को मल्टीप्लाई बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये शॉर्टकट है, आप ध्यान रखना, कंप्यूटर में यही लिखे जाते हैं। और स्टार यानी कि MUL मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जोड़ घटा गुणा भाग, ये किसके काम है, ए यूनिट के। अब एल यूनिट है, इसका काम क्या रहेगा फिर, इसका काम है लॉजिकल काम। लॉजिकल यानी कि जैसे कि कंपैरिजन, ठीक है, इसका मेन सबसे काम है कंपैरिजन। और कंपैरिजन करते हैं तो आपने देखा होगा कैसे सिंबल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ए लेस देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या फिर हम बोल देते हैं कि ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन का है सिंबल, ध्यान रखना आप, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये सिंबल दे के पूछ लेते हैं कि ये कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है या कौन सा ऑपरेशन है ये जो CPU परफॉर्म करता है, ठीक है। एक होता है ए ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, इसके रेयर चांस है पूछने के, ये आपको ध्यान रखने हैं। या फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक काम इसका और भी होता है कॉम्प्लीमेंट, रिवर्ट कर देना, कॉम्प्लीमेंट या फिर नेगेशन इसको बोल देते हैं, ठीक है, उल्टा रिवर्स, यानी कि 0 से 1 और 1 से 0 में चेंज कर देना, क्योंकि कंप्यूटर में तो क्या स्टोर है, 0 या फिर 1, बाइनरी पे ही काम करता है। तो 0 से 1 में चेंज कर देना और 1 से 0 में, ठीक है। वो काम भी किसका है, लॉजिकल यूनिट का है। कंपैरिजन हिंदी में आपको लिखा मिलेगा लॉजिकल कार्य, है ना, आपको लिखा मिलेगा भी लॉजिकल कार्य कौन करता है या तार्किक कार्य कौन करता है, तो एल यूनिट, ठीक है। लॉजिकल, तार्किक, कंपैरिजन, तुलनात्मक, ये वर्ड लिखे होते हैं, तुलनात्मक, इन शब्दों के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब कंपैरिजन में आप समझ ही गए ना, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ए, क्या, आप इसको समझना क्या, क्योंकि यहाँ पे जवाब किसका मिलेगा, क्या का। क्या ए लेस देन बी है, तो जवाब जो है, रिजल्ट है, ये तो है क्वेश्चन, रिजल्ट क्या रहेगा, यस और नो। या तो रहेगा यस मीन्स 1 और या रहेगा नो मीन्स 0। 1 को ट्रू भी बोलते हैं और 0 को फॉल्स भी बोलते हैं। तो ट्रू हो फॉल्स हो, ये भी आप ध्यान रखना, एक ही बात है, ट्रू मीन्स 1 या यस हम बोल सकते हैं यस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ए जो है वो 5 है, ठीक है, और बी जो है वो 7 है, ठीक है। तो अब बताइए इसका रिजल्ट क्या रहेगा। हम यहाँ पे बोले क्या ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे देखिए ए कितना है 5 और बी कितना है 7, तो क्या ये बी से छोटा है, तो छोटा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ यस, ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा, यस, या हम बोल सकते हैं ट्रू। तो जितने भी हमारे कंपैरिजन है लॉजिकल, इनमें क्या होगा, रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा सारे सिंबल्स, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं, ये किसका है, लेस देन का, ये किसका है, ग्रेटर देन का, ये लेस देन इक्वल टू, यानी क्या वो उससे छोटा है या फिर उसके बराबर है, इसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे कोई एक, यहाँ भी कोई एक, यहाँ पे क्या है, इक्वल, यहाँ पे चेक होगा क्या दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पे रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब ए भी साथ हो और बी भी साथ हो, तभी वो इक्वल होंगे ना, तभी रिजल्ट होगा ट्रू, यस। और यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा, यहाँ पे चेक करें क्या वो बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं होंगे तभी रिजल्ट हाँ होगा, ठीक है। अब ये जो तीसरी टाइप है ये बिल्कुल अलग है, इसको आप ध्यान से देखना, ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी के बराबर भी होना चाहिए, यानी कि इक्वल भी होना चाहिए, और इसकी जो टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए। टाइप सेम कैसे, अगर मान लो ए आपका 10 है और बी आपका 10.0 है, तो आपको लगेगा कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। पर इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों बराबर नहीं है, इस लॉजिकल ऑपरेशन के हिसाब से ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है इसको बोलते हैं हम इंटीजर, कंप्यूटर में इसको बोलते हैं हम इंटीजर, और इसको बोलते हैं फ्लोट,
यानी दशमलव वाली संख्या, तो ये बिना दशमलव के है और ये दशमलव के साथ है, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो जो यहाँ पे परिणाम होगा इस लॉजिकल ऑपरेशन का वो रहेगा फॉल्स, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों में क्या हो, दशमलव वाले भी नंबर हो और दोनों 10.0 और 10.0, तभी आपका क्या होगा यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल काम है आपके सीपीयू के। तो सीपीयू के दो पार्ट हो गए, एएलयू और सीयू। सीयू का काम सारा कंट्रोलिंग का था, इन चीजों को कंट्रोल करना, और एएलयू का काम क्या है? ऐड प्लस मल्टीप्लाई, जो भी है मैथ के काम है वो भी करना, और जो लॉजिकल काम है वो भी करना। और लॉजिकल काम कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब ये जो लॉजिकल काम है वैसे कैसे हो पाते हैं, यानी ये कंप्यूटर कैसे कर पाता है? ये कर पाता है लॉजिक गेट्स की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? लॉजिक गेट्स। जो आपकी आईसी होती है, चिप्स होती है, वो किसकी बनी होती हैं? लॉजिक गेट्स की बनी होती हैं। ठीक है, और अभी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये गेट्स हम बाद में पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक के चैप्टर में डिटेल में। अभी सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे जो गेट होते हैं वो होता है, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, एक होता है नॉट गेट, एक होता है नैंड, ठीक है, एक होता है नॉर गेट, एक होता है एक्सोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, और एक होता है एक्स नॉर गेट। ठीक है, एक्स नॉर, एक्सोर और एक्स नॉर। ठीक है, ये हमारे लॉजिकल गेट हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इन गेट्स को बोलते हैं बेसिक गेट, बेसिक, और इनको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो कुछ परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, सिर्फ नाम दे देते हैं कि नैंड गेट है या नॉर गेट है, ऑप्शन में दे देते हैं, और ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा बेसिक गेट है या फिर इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है या कौन सा एक्सक्लूसिव। जैसे कि ये वाले क्या है आपके? एक्सक्लूसिव। ठीक है भाई, ये क्या है? एक्सक्लूसिव। तो आपसे पूछ सकता है, अब इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें समझना कि ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे सीपीयू के अंदर ही है, यानी जो हमारी आईसी चिप है उनमें ही ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, उनमें ही ये सारे काम हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया सीपीयू का पार्ट, है ना, ये हो गया हमारा सीपीयू का पार्ट। और सीपीयू में ही जैसे हमने ये बात करी ना, अभी यहाँ मेमोरी कनेक्ट होती है, तो सीपीयू की अपनी एक मेमोरी होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेमोरी यूनिट तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सीपीयू की अपनी दो मेमोरी होती है, सीपीयू की खुद की दो मेमोरी होती है। मेमोरी क्या है? स्टोरेज। मेमोरी क्या है? स्टोरेज, जहां डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज जहां पे हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक होता है रजिस्टर और एक होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर और कैशे, हिंदी में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, रजिस्टर और कैशे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दो मेमोरी है, सीपीयू की है। पर कैश के बारे में ये ध्यान रखना कि कैश भी दो टाइप की होती है। एक होती है जो सीपीयू के अंदर होती है, इसको बोलते हैं इनबिल्ट, यानी सीपीयू की अपनी खुद की इनबिल्ट आंतरिक मेमोरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक, ये आप ध्यान रखना। और ये बाह्य भी होती है, यानी कि बाहरी भी होती है, एक्सटर्नल भी हम यूज करते हैं। तो ये तो सीपीयू की हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो वैसे हम यही बोलेंगे कि भी सीपीयू की दो ही मेमोरी है, रजिस्टर और कैश। बाकी सारी मेमोरी क्या है? सीपीयू से बाहर होती है, सीपीयू के अंदर नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि जो ये रजिस्टर है ये क्या है? रजिस्टर क्या है? सबसे एक तो खास बात ये है कि ये सबसे बेसिक मेमोरी यूनिट है। ठीक है, यानी कि बेसिक मेमोरी है, सबसे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है ना, बेसिक, वो ये है। और जितनी भी कैलकुलेशन होते हैं, देखो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग, ठीक है, यानी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? तो वो होती है रजिस्टर के अंदर, क्योंकि लास्ट ये है, यहीं पे सारी कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, यहीं पे सारी कैलकुलेशन होनी, जितना भी आपका डाटा है या इंस्ट्रक्शन है सभी कहाँ रहेंगे? रजिस्टर में ही रहेंगे। और रजिस्टर में कितना डाटा स्टोर हो सकता है उसको बोलते हैं वर्ड साइज। ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वर्ड साइज क्या होता है। किसी भी सीपीयू के अंदर जो बेसिक मेमोरी यूनिट है वो क्या है? आपकी रजिस्टर। और उस रजिस्टर में कितना डाटा एक टाइम पे रह सकता है, वो होता है उसका वर्ड साइज। पर ऑप्शन में आपको रजिस्टर साइज भी मिलेगा,
तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में भी आपको क्या मिल सकता है, रजिस्टर साइज, पर आपको किस पे टिक करना है, वर्ड साइज पे। इसको बोलते हैं वर्ड साइज। जनरली जो हम सीपीयू यूज कर रहे हैं आजकल वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं, उनका जो रजिस्टर साइज है या हम बोल सकते हैं वर्ड साइज है, वो कितना है, 32 बिट और 64 बिट। हम बोलते हैं ना 64 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है, वो यही है, उसके रजिस्टर का साइज है ये, ठीक है, 32 बिट 64। और पहले जो हम यूज करते थे वो कितने थे, 4 बिट के भी रजिस्टर थे, ठीक है, 8 बिट के थे, फिर 16 बिट के आए, अब हम 32 के यूज करें, 32 और 64 के हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो ये आप ध्यान रखना भी, ये बिट में है सारे, बाइट में नहीं है। तो यही है, देख लो, रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी है वैसे भी, क्योंकि किस में है, बिट्स में है, ठीक है, लेकिन ये सबसे फास्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना सभी मेमोरीज में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तेज मेमोरी कौन सी है, छोटी भी रजिस्टर है और सबसे तेज भी है और महंगी भी है, ये भी ध्यान रखना, सबसे महंगी, कॉस्टली है ये, ठीक है, सबसे कॉस्टली है, महंगी है, खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो सबसे महंगी है। देखो जितनी छोटी उतनी महंगी भी है ये, क्योंकि बहुत फास्ट है ये, ठीक है। अगर रजिस्टर की बात करें, अगर रजिस्टर की बात करें, इससे आगे थोड़ा सा डिटेल में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके मेन रजिस्टर कौन से हैं, यानी सीपीयू के मेन रजिस्टर कौन से। वैसे तो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं इसमें, पर जो आपको पढ़ने हैं यानी कि जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन से हैं। सबसे पहला होता है ACC, ACC इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर। एक होता है PC, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। एक होता है IR, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक होता है MAR, ठीक है, और एक होता है MDR, ये आपके मेन है, ठीक है। ये होता है मेमोरी, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कंप्यूटर में ज्यादातर तो फुल फॉर्म तक ही काम चल जाता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। अब देखिए इनके काम क्या क्या है, हम इनका बस काम समझ लेते हैं, काम क्या है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं कि ये हमारी एक इंस्ट्रक्शन है, यानी एक निर्देश है जो हम सीपीयू से करवाना चाहते हैं, क्या, 5 + 9, ठीक है, और दूसरा निर्देश है हमारा 10 + 20। ये दो काम हमें सीपीयू से करवाने हैं, ठीक है, दो काम सीपीयू से करवाने हैं। अब सीपीयू को पता कैसे चलेगा कि फिलहाल कौन सा काम करना है, फिलहाल कौन सा काम करना है वो कैसे पता चलेगा, IR से, IR से, ठीक है, किससे पता चलेगा, IR से, ठीक है। तो यानी कि IR में क्या होगा, जो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो वर्तमान इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे रहेगी, IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, प्लस, यानी हमें काम क्या करना है, यहाँ पे प्लस का काम करना है। अब वो इसके पास है भाई, प्लस करना है। MDR क्या है, डाटा रजिस्टर, कौन सा डाटा, 5 और 9, इसके पास क्या है, 5 और 9। अब ये 5 और 9 आपकी मेमोरी में, यानी कि आपकी जो रैम है ना, रैम है, उसके अंदर ये कहाँ पे रखे हैं, वो एड्रेस किसके पास होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यानी कि डाटा किसके पास आएगा, MDR के पास, सारा डाटा यहाँ पे रखा है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रखी है, क्या होना है, ठीक है, और एड्रेस यहाँ पे है भाई, कहाँ से वो डाटा आया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इनकी होनी है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होके रिजल्ट कहाँ पे आएगा, ACC में। यानी ACC का काम क्या है, परिणाम को स्टोर करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीपीयू जब भी ये अपनी प्रोसेसिंग करता है, प्लस माइनस जो भी जोड़ घटा गुणा भाग करता है, तो जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो उसके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है। और इसी रजिस्टर से फिर वो डाटा कैश के पास चला जाता है, वो हम आगे देखेंगे मेमोरी के चैप्टर में, और फिर वो आगे हमारी और मेमोरीज के पास चला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये विशेष जो
रजिस्टर है, इसका काम क्या है, परिणाम को स्टोर करना। ठीक है, अब ये एक इंस्ट्रक्शन थी जिसपे काम होना है, परिणाम हो जाएगा यहाँ पे स्टोर। तो अब ये रह गया जी पीसी। अब इस पीसी का काम क्या है, अगला नेक्स्ट जो काम होना है वो इसको पता होगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट अगला जो टास्क होगा ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो, उसका पता इसके पास होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इसके पास क्या होता है, एड्रेस के पास उसका पता होता है। ठीक है, यहां से उसको पता चलता है कि जैसे ही ये काम पूरा होगा, जो अभी इस आईआर के पास काम है, जैसे ही ये पूरा होगा अगला काम अब मुझे फटाफट क्या करना है, तो वो इसको पता चल जाएगा पीसी से। और जैसे ही पीसी से यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा अभी, यानी कि जो काम कर रहे हैं, तो ये फटाफट क्या करेगा, जो नेक्स्ट काम होना है वो देख लेगा कि वो कहाँ पे रखा है। ठीक है, यानी वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखी है उस पे काम करना है। तो आपको मेन यही सीपीयू के जो रजिस्टर हैं ध्यान रखने हैं, एसीसी पीसी प्रोग्राम काउंटर, एसीसी एक्यूमुलेटर, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये थे सीपीयू के रजिस्टर, यानी सीपीयू की मेमोरी में जो सबसे बेसिक मेमोरी है, जो सबसे फास्ट मेमोरी है, वो सारी कैलकुलेशन कहाँ पे होती है, सारी रजिस्टर में, ये वो है। अब देख लेते हैं जो ये दूसरी मेमोरी है हमारी, कैश। ठीक है, दूसरी है कैश। कैश के लिए आपको ध्यान रखना है क्यों यूज करते हैं। पहले क्या होता था कि जो सीपीयू का रजिस्टर है सीधा, वो हम किससे जोड़ सकते थे, रैम से, सीधा रैम से जोड़ सकते थे। पर इससे क्या होता था कि हम चाहते थे कि कुछ काम ऐसा होता है, कुछ काम ऐसा होता है जिसके लिए बार बार रैम के पास जाना पड़ता है। कई बार ये होता है ना कि सेम काम रिपीट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वही डाटा फिर से वहां से लेके आना होता है। तो बीच में हमने क्या किया, एक कैशे मेमोरी ले ली, कैशे मेमोरी ले ली, यानी एक बिचौलिया ले लिया। अब ये क्या करेगा, जो अभी अभी डाटा यूज हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं हम रिसेंटली यूज्ड डाटा, यानी जिसका अभी अभी प्रयोग हुआ है, वो डाटा स्टोर करके कौन रख लेगा, कैश। ताकि क्या हो, अगर उसी डाटा की फिर से जरूरत पड़ जाए तो रैम के पास नहीं भागना पड़ेगा, वो डाटा कहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ से वो डाटा उठा के उसके ऊपर ये काम शुरू कर देगा, तो ये फायदा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैश हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब स्टोरेज की बात करें तो आपने देखा रजिस्टर की जो स्टोरेज है वो किसमें थी, बिट्स में। किसमें थी, बिट्स में। पर कैशे मेमोरी की किसमें होती है, एमबी, मेगा बाइट्स। ठीक है, मेगा बाइट्स, पर ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, यानी कि 2 MB, 3 MB, 7 MB। ठीक है, इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। आप ये मत सोच लेना कि हजारों MB हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, छोटा ही साइज होता है इसका। ठीक है, और ये रजिस्टर के मुकाबले सस्ती होती है, पर और जो मेमोरीज हैं उनके मुकाबले ये क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे मेमोरी क्यों यूज करते हैं, काम क्या है, तो आप समझ गए कि ये सीपीयू के जो रजिस्टर है और रैम है उनके बीच में क्या है, एक बिचौलिया है, इंटरमीडिएटर है। काम इसका क्या है, रिसेंटली यूज डाटा को स्टोर करके रखना। क्यों करते हैं, ताकि स्पीड को बढ़ाया जा सके, स्पीड को बढ़ाया जा सके। लेकिन हम एक काम और भी करते हैं, भविष्य को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, भविष्य का अंदाजा या अनुमान। कैसे, अनुमान कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा आप देख रहे होगे यूट्यूब पे वीडियो चलती हैं, तो आपने देखा है कि यहाँ पे एक वीडियो चल रही है, साथ की साथ यहाँ पे इधर रिकमेंडेशन चलती रहती है कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी है। तो वो आपको सजेस्ट करता रहता है कि नेक्स्ट, उसको उम्मीद होती है कि भाई अगली वीडियो आप यही देखेंगे। पर क्या आप वो देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वो देखो ना देखो, बट वो आपको क्या कर रहा है, सजेस्ट। तो यही कैश मेमोरी क्या करती है, कई बार ऐसा डाटा है उसको प्रिडिक्ट कर लेती है कि भाई आप जो अभी जिस पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है अब अगला जो काम होगा वो इस डाटा पे होगा, तो ये उसका भी अनुमान लगा लेती है और उस डाटा को यहाँ पे ले आता है पहले ही एडवांस में, ताकि स्पीड बढ़ जाए। जैसे कि आप मूवी देख रहे हो, तो ये क्या अंदाजा लगाता है, क्योंकि आप मूवी देख रहे हो तो इसको ये लगता है कि आप पूरी ही देखोगे, तो वो एडवांस में भी डाटा लाता रहता है यहाँ पे, उसको प्रेडिक्शन बोलते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो काम इसका है, पर जरूरी नहीं है कि 100% सक्सेस हो, समझ गए ना आप, 100% सक्सेस नहीं होती, फेल भी हो जाती है। तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है, वहां तो जाना है ही, फिर इसको वो काम तो करना है ही है। ठीक है, तो ये चीज है।
तो ये आप ध्यान रखना कैशे मेमोरी के बारे में। और ये आंतरिक भी होती है और बाह्य भी, यानी इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी। जो इंटरनल होती है वो सीपीयू के अंदर ही होती है, और एक्सटर्नल जो होती है वो सीपीयू से बाहर होती है, पर होगी किसके बीच में? सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके, तो एक बार थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया था। जॉन वॉन न्यूमन थे, उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का, यानी एक ही मेमोरी में वो डाटा रहेगा, और एक ये आर्किटेक्चर दिया था। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्चर है ये रेफरेंस किससे था? जो चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज आपने नाम सुना है ना, कंप्यूटर के पिता जिनको हम बोलते हैं। उन्होंने एक मशीन बनाई थी, एनालिटिकल इंजन, और उसी मशीन के आधार पे ये जो स्ट्रक्चर ये बनाया गया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और अधिक योगदान इसलिए बोलते हैं इनका क्योंकि इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने तो एक थ्योरी के हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया और कोशिश करी मशीन बनाने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाई, और इन्होंने उसको कामयाब कर दिया, इसलिए इनका अधिक योगदान बोल देते हैं। तो ये इन्होंने एक डिजाइन दिया जिसमें हम क्या ले रहे हैं कि एक हमारा सिस्टम यूनिट है जिसके अंदर क्या है? इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सीपीयू यूनिट है, और एक मेमोरी यूनिट है। सीपीयू यूनिट है, अब इनपुट यूनिट का काम है इस सीपीयू यूनिट को डाटा प्रोवाइड करना। अब वो जब भी जिस भी डाटा पे काम होना है वो कहाँ पे रहेगा? मेमोरी के अंदर रहेगा, तो एक मेमोरी यूनिट हो गई स्टोरेज के लिए। अब ये जो सीपीयू है इसमें सीयू हो गया, एएलयू हो गया। सीयू का काम कंट्रोल का हो गया, और एएलयू का जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो। फिर हमें आउटपुट कहाँ पे मिलती है? आउटपुट यूनिट में हमें मिलती है, वहां पे हम परिणाम देखते हैं। और उस डाटा को हम क्या बोलते हैं? जो इनपुट दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं रो डेटा, और जब प्रोसेसिंग हो गई तो हमें क्या मिल गया? इंफॉर्मेशन। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए। अभी हमने इस क्लास में हमने क्या देखा है? सिर्फ इस सीपीयू के बारे में देखा है। इसके हमने रजिस्टर्स पढ़े हैं, लॉजिक गेट पढ़े हैं, तो वो सारे आप ध्यान रखिएगा। उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, वो सभी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।